धन्यवाद आप सभी भाई बंधु का, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से पूरे देश विदेश ये खबर फैलती है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि महिलाओं का तो पूरा योगदान रहेगा, क्योंकि मातृशक्ति ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, कोई भी काम है इसमें मातृशक्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो अभियान शुरू किया जा रहा है जन सुराज में प्रशांत भाई के माध्यम से, तो आप सबसे पहले ये समझ लें कि अभी तक जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बड़े बड़े भाषण दिए हैं, तो भाषण में भैया सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, उस भाषण को पूरा नहीं किया जाता है। अभी तक उन्होंने जनता को जो बेवकूफ बनाया है, 2 लाख रुपए 94 लाख लोगों को जो देने की बात कही है, उसमें से कितनी बात सत्य हुई है ये जनता जान रही है। और जनता अब बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को पहचान चुकी है। और अब वो लोग नए मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहती है, वो भी सच्चे, जो समाज के लिए अच्छा काम कर सके, जिनका चेहरा साफ हो, जिनकी सोच सही हो। और वो तो केवल एक जन सुराज में ही एक ऐसा छवि है प्रशांत किशोर, जो इस बिहार को बदलने की क्षमता रखता है। आरपी सिंह पार्टी ज्वाइन किए हैं, जहां बदलाव कर रहे थे हस्ताक्षर, वहां पर आरपी सिंह को लेकर के एक बड़ा बदलाव कर दिया, खेला खेल दिया है। लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, और हम बहुत आनंदित हैं कि हम भी पहले जेडीयू में ही थे और आरसीपी सिंह के सर के साथ हमने काम किया है। आरसीपी सिंह सर का नेतृत्व हमने देखा है, हम बहुत ही आनंदित, जब से उनका इंटरव्यू देखे हैं बहुत ही खुश हैं। सबसे पहले तो उनका आभार और धन्यवाद देते हैं कि आप वो हमारे विचारधारा से जुड़े, जन सुराज से जुड़े हैं, हमारे कंधे से कंधे मिला के चलने की बात कही है उन्होंने। और आशा के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान और धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी विचारधारा से जुड़ गए हैं, प्रशांत किशोर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कि जहां पर एक तरफ से ये बदलाव हस्ताक्षर शुरू हुआ था, आरसीपी सिंह आ गए, एक लंबा अनुभव, एक आईएएस ऑफिसर, एक जेडीयू में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल, एक मंत्री भी रह चुके हैं, कितना सहयोग मिले उनके एक्सपीरियंस का, अनुभव का, तजुर्बा का? यही तो बहुत बड़ी बात है आज हमारे लिए। आज उन्होंने खुद मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि आज रविवार दिन है और हम लोग बिहारी हैं, छठ की भावनाओं को समझते हैं, छठ पूजा हमारे लिए धार्मिक चीज है, हम रवि दिनकर को पूजने वाले लोग हैं। आज का दिन अगर हम जुड़े हैं, रविवार का चयनित हुआ है, तो दिनकर का दिन को चयन किए हैं, तो सूरज की तरफ पूरे बिहार में एक नया प्रकाश फैलेगा और जनसुराज आएगा। दरभंगा में कब आगमन होगा? अब जल्द से जल्द बुलाने की कोशिश करेंगे। हम लोग अपने जिला अध्यक्ष, बड़े पदाधिकारियों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे उनका एक कार्यक्रम लिया जाए, इनका सम्मान किया जाए। ये हस्ताक्षर किस तरीके से आप करेंगे? क्या किस तरह से पार्टी? देखिए, हम तो उम्मीदवार भी है संभावित, जैसा कि आप लोगों को पता है और प्रशांत जी ने भी कहा कि संभावित हम लोग उम्मीदवार हैं। तो हम तो इसे लेके गाँव गाँव घुसेंगे और लोगों को सारी चीजों के प्रति जागरूक करेंगे और उनका हस्ताक्षर लेंगे और इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। किस बात को लेकर जागरूकता फैलाइएगा? 3 चीजें जो स्पष्ट लिखी हुई है ना, 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपए देना, 3 डेसिमल जमीन, सर्वे में घोटाला, ये तो आम मुद्दा है। एक गरीब आदमी का नब्ज पकड़ने की बात है ये। अब तो हमारे विधायक जी जो है मंत्री बन चुके हैं, तो कोई कंप्लेन है तो क्यों नहीं मिल रही? आप लोग बोलते हैं कि हाँ सर्वे में घोटाला हो रहा है, दाखिल खारिज में पैसा ले जा रहा, परिमार्जन, काहे नहीं मिल करके बोलते हैं? अरे भाई, आनंद फानंद उन्हें मंत्री बनाया गया है, उगाही के लिए तो बनाया गया है। इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। आप इल्जाम नहीं लगा रहे। सदर के विधायक, मतलब सदर क्षेत्र में आते हैं आप? नहीं, वो आनंद फानंद में जो बने हैं भाई, उगाही होगा ही। सदन में बोल देने से थोड़ी चर्चा खत्म हो गया है। जो चल रहा है लूट खसोट, 2500-3000 रुपए दाखिल खारिज का रेट है, फाइनल रेट है 7 टिक्के वाला के हिसाब से 7000 10,000 तक जा रहा है। बहुत कम समय बचा हुआ है, समझिए उनके पास चुनाव होने वाला है, कभी फिर मौका मिले ना मिले मंत्री बनने का, उनके लिए आपके पास क्या सुझाव है? देखिए, सुझाव क्या है, उनको मंत्री बनाया गया है, वो हमारे भी मंत्री हैं, ये तो नहीं कि हम दूसरे पार्टी के मंत्री नहीं है। हमारा सुझाव क्या रहेगा, वो गार्जियन है, बड़े लोग हैं, उनको ये आग्रह करेंगे कि भाई हमारे हित में काम कीजिए, जनता के हित में काम कीजिए, पार्टी से उठ के काम कीजिए, जो गरीब लोगों का सुनिए। बड़े लोग तो काम करवा ही लेते हैं, गरीबों का सुनिए। मतलब जनता दरबार लगाए क्या? जनता दरबार में भाई जनता के मुद्दाओं को समझिए और उनका हल कीजिए, और क्या कहेंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ, मैं सदर का युवा प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ और सह संभावित भी हूँ दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से। प्रशांत किशोर ने जो ये बदलाव का हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, 1 करोड़ हस्ताक्षर के बाद उन्होंने कहा कि राज्यपाल को देंगे, अगर सरकार ने श्वेत पत्र जारी नहीं किया 3 मांगों को लेकर के पार्लियामेंट को घेरेंगे, क्या लग रहा है उनकी मंशा जो है और इस बदलाव से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, जनता को कहीं ना कहीं सच्चाई बताना जरूरी है। अगर नीतीश कुमार जो वादा किए थे आज से 18 साल पहले कि सभी भूमिहीनों को हम 3 डिसमिल जमीन देंगे और वो अभी तक नहीं दे पाए हैं,
तो इस सच्चाई को लेकर के यदि हम जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे हस्ताक्षर करवा करके अगर हम राज्यपाल को सौंप रहे हैं और इसके बदले में सरकार को अगर हम कह रहे हैं कि श्वेत पत्र जारी कीजिए, तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है। सच्चाई से सब रूबरू होंगे कि भाई कितने लोगों को मिला। लेकिन अगर इन बातों पर राजनीति होगी और राजनीति यदि दूसरे दल के लोग करेंगे, खासकर जदयू के लोग, तो जनता तो इस बार वोट से जवाब देने वाली है। देख रहे हैं बड़े बड़े एनडीए के नेता भी आ रहे हैं छोड़ करके हमारे जन स्वराज में, तो ताकत बढ़ रही है जन स्वराज की। जी बिल्कुल। और ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आती जाएगी आपको ये दिखता चला जाएगा कि कितने बड़े बड़े नेता छोड़ करके इस बदलाव का हिस्सा क्या नाम है आपका? बन रहे हैं। मेरा नाम मुकेश राय है और मैं दरभंगा सदर से मुख्य प्रवक्ता हूँ जन स्वराज पार्टी। आज जन स्वराज का काफी महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, जहां एक जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी 8 महीने पहले, आरसीपी सिंह आ गए हैं। वहीं पे आज आपका बदलाव हस्ताक्षर चल रहा है। बिहार के किन चीजों को लेकर बदलाव करने जा रहे हैं, इस हस्ताक्षर का कितना फलीभूत होगा भविष्य में? देखिए, हम लोग का मुख्य उद्देश्य है जो नीतीश कुमार जी ने जो वादा किए थे 2023 ईस्वी में जनगणना हुई थी, उन्होंने जनगणना में ये वादा किए थे जो हम 94 लाख आदमी को 2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए देंगे। लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर कुछ हुआ है, लेकिन 90 लाख लगभग बाकी ही है। नीतीश कुमार जी ने वादा किए थे जो 3 डिसमिल जमीन दलित और महादलित लोगों को दूंगा, लेकिन नीतीश कुमार जी का जितने भी मान लीजिए जो किए थे, घोषणा किए थे, एक भी जमीन स्तर पर नहीं उतरा है। नीतीश कुमार जी का भूमि सर्वे जो चल रहा है, भूमि सर्वे में लूट का अड्डा बना हुआ है ब्लॉक में, इसके खिलाफ हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान हमारे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर जी ने कल्याण बिगहा नीतीश कुमार के गांव से कल्याण बिगहा से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, ताकि वहां भी लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, सब कुछ है। उसी के तहत हम लोग पूरा बिहार में 1 करोड़ व्यक्तियों को घर घर जाके हर एक गांव के मोहल्ला टोलों में जाके लोगों को ये हम लोग बताएंगे जो नीतीश कुमार जी ने जो आपसे वादा किए थे, क्या ये वादा आपका पूरी हुई है। अगर लोग कहते हैं जो मेरी वादा पूरी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं कहते हैं उसी को मान लीजिए हम लोग उनको समझा के बताएंगे और हस्ताक्षर करवा के 1 करोड़ हस्ताक्षर जब हो जाएगी तो हम सब सारा लेके सबमिट करके हम लोग ऑफिस कार्यालय में जमा करेंगे। कहा गया कि 1 करोड़ सिग्नेचर करा के राज्यपाल को दिया जाएगा। अगर कार्य उस पर नहीं होता, श्वेत पत्र जारी नहीं होता, तो आप लोग पार्लियामेंट मतलब बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। तो आपको मालूम है कि पटना में हर आंदोलन पर लाठी डंडे बरसते हैं। देखिए, जन सुराज ने संकल्प ले लिया है कि बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, लाठी भी खाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। इस बदहाल बिहार को हम सब बदल कर रहेंगे। नीतीश के प्रशासन में उतना शक्ति नहीं है जो जन सुराज को रोक लेगा। मैं चैलेंज देके कहता हूँ, बीपीएससी वाले में आप लोग देख लिए थे, एक प्रशांत किशोर जी को करने में उस सबको जितने भी प्रशासन थे, सारा प्रशासन कहां से कहां ले गया, कहां से कहां ले गया। लेकिन सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होगी। आप लोग मीडिया बंधु हैं, भाई हैं, सारा बात आप लोग भी जानते हैं। जो नीतीश कुमार की वादा खिलाफी एक भी ग्राउंड स्तर पर नहीं उतरी है, इसी के विकल्प में हम सब ये बनाए हैं, लोगों को गुमराह नहीं कर रहे हैं, लोगों को सच्चाई बात बताएंगे। जो आप जन सुराज से जुड़िए और तीसरा विकल्प के रूप में जन सुराज को 25 में आप लोग वोट की शक्ति से उसको चुनिए और सरकार बनाइए। सरकार बन जितना वादा है सारा वादा जन सुराज पूरा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार झा है, जन सुराज का जिला उपाध्यक्ष हूँ और गौरा बोराम विधानसभा से संभावित उम्मीदवार हूँ।